अम्मा जान देख रहे हैं और रोटियां लानी है? नहीं मेरा ख्याल काफी, थैंक यू। रोटी किसी को नहीं, जस्ट लाइक मेरी पैकिंग करती है? अभी कर देती हूँ। फरमा भी तुम्हारे साथ जाएगी? जी नहीं अम्मा जान, मैं अकेला जाऊंगा। मैंने कह दिया ना। फवाद, देख लिया आप लोग तो हर वक्त मुझे कसूरवार ठहराते थे। क्या शौहर का अपनी बीवी के साथ ये रवैया ठीक होता है अम्मा जान? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? फवाद तो मुझे कबूल ही नहीं कर पा रहे। बोले ना अम्मा जान, क्या करूं मैं इस सिचुएशन में? चुप क्यों है हम? कि मैं इंसान नहीं हूं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है। एक शादीशुदा औरत होने के नाते हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसको चाहे, उसके एहसासात का ख्याल करे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा अम्मा जान। मैंने 1000 बार कोशिश कर ली फवाद को खुश रखने की, उनका ख्याल करने की, लेकिन वो मुझे अपने दिलो दिमाग से कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। क्या करूं मैं? हर वक्त यही सोचती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, और फिर पता नहीं उसे क्या कुछ निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दे आप लोग। अभी भी मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन होता है मुझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और इसी कश्मकश में पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे एहसासात समझ सकती हूँ। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके शौहर की बेरुखी बहुत तकलीफदेह होती है। गिल्ट होती है अम्मा मुझे जब ये इस तरह होती है। क्यों करते हैं फवाद इसकी शादी? अच्छा नहीं लगता मुझे। बेटा मैं फवाद को समझाऊंगी कि वो तुम्हारे एहसासात का ख्याल रखे। तुम्हें परेशान देखकर मेरा दिल भी बहुत परेशान हो गया है। लेकिन फरमा फवाद ऐसा नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसी कुछ हो गई है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, फवाद तुम्हें तुम्हारा मकाम देगा, जरूर देगा। और कभी भी तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं करेगा। और ना ही हम होने देंगे। फरवा, मैं देखती हूँ उसे।
बोले ना अम्मा जान, क्या करूं मैं इस सिचुएशन में? कि मैं इंसान नहीं हूं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है। फरवा की बातें भी ठीक हैं शायद। हम इंसान एक दूसरे को समझने में गलती कर देते हैं, अपनी सोच और जहन के मुताबिक दूसरे का मुआवजा करने लगते हैं और बात को समझे बगैर उसे कसूरवार ठहराते हैं। मुझे माफ कर दे आप लोग, अभी भी मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन होता है मुझे, समझ ही नहीं आ रहा होता और इसी कश्मोकश में पता नहीं क्या कुछ बोल जाती हूँ। मैंने 1000 बार कोशिश कर ली फवाद को खुश रखने की, उनका ख्याल करने की, लेकिन वो मुझे अपने दिलो दिमाग से कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। अम्मा जान से तुमने कहा ना कि फरवा को साथ लेकर जाऊं। हाँ मैंने कहा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? फवाद आप बार बार उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बात? क्या मतलब? वो बीवी है आपकी, उसके सीने में दिल है फवाद, उसके भी एहसासात है, वो हर्ट हुई भी है। उसे क्या हर्ट किया मैंने? फवाद कभी आपने मुझसे तो नहीं कहा इस तरह कि हाँ जाओ घर से चली जाओ? चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेके गए हैं ना आप, तो उससे क्यों इस तरह आपने फौरन बोल दिया कि हाँ तुम चली जाओ? आप नहीं उसके साथ वो सलूक करते जो आप मेरे साथ करते हैं, नहीं रहते आप उसके साथ इस तरह। तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी जगह देनी होगी आपको उसे। तुम मोहब्बत हो मेरी। वो बीवी है आपकी फवाद, शरीके हयात है आपकी। फवाद निकाह हुआ है ना आपका उसके साथ, आपको उसको सारे हक देने होंगे, आपका फर्ज है। तुम उसकी वकालत कर रही हो। हाँ मैं वकालत कर रही हूँ उसकी, क्योंकि जिस तरह वो रो रही थी अम्मा जान के आगे, अपने दिल की किरचियां दिखा रही थी ना, वो मुझसे बर्दाश्त हुई ना अम्मा जान से। इतनी बेरहमी। बैठे फवाद। फवाद आप इतने केयरिंग, इतने प्यारे इंसान हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते आप। बीवी है वो आपकी फवाद। आपको उसका ख्याल रखना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। वादा करें मुझसे कि आप उसको प्यार से रखेंगे और उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। वादा करें मुझसे। अब तीर ठीक निशाने पर लगा है। वाह फरवा, तुम्हारा रोना धोना तो काम दिखा के आया।
तुम पैकिंग कर लो, सुबह इस्लामाबाद जाना मेरे साथ। मुझे किसी के कन्विंस करने पर आपके साथ नहीं जाना, और ना ही मैं जबरदस्ती की कायल हूं। नहीं, अब मैं खुद कह रहा हूं। पहले तो आपने मना कर दिया था। हाँ, तब मुझे गुस्सा था। और अब नहीं है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? मैं बहस नहीं करना चाहता, मैंने कहा ना चलो। आपको रेतने की क्या जरूरत है? नहीं फवाद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं तो सिर्फ आपको कंफर्टेबल रखना चाहती हूँ। अगर आप सारा को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। सारा की खुशी है कि तुम जाओ। अब क्या हुआ? क्यों फवाद? कब तक आप मुझे उसके कहने पे ट्रीट करते रहेंगे? ठीक है, सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो हैसियत उसकी इस घर में है वही मेरी हैसियत भी है। क्या मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जो बीवी होने के नाते पूरी नहीं हो सकती? मेरी भी एक पहचान है, एक हैसियत है फवा। मेरा मकाम, मेरी हैसियत उसी वक्त एस्टेब्लिश होगी जब आप मुझे तरजीह देंगे, आप मुझे वो मकाम देंगे। अपने दिल से, अपनी नरमी से, किसी के कहने पर नहीं। प्लीज फवा।